So hello guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Samran Dwivedi and I am to share my physics strategy which I used in my NEET preparation for NEET 2025. और मैं जानता हूँ बहुत सारे बच्चे फिजिक्स सब्जेक्ट से डरते हैं, फिजिक्स का नाम सुनते ही उनके हाथ पैर कांपते हैं, पर अगर आपने ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर ली तो हो सकता है मेरी तरह आपका भी फिजिक्स एक फेवरेट सब्जेक्ट बन जाए। और पहली बात ये कि फिजिक्स कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसे आप पूरा का पूरा रट लो। आपको इसके लिए हर एक कंसेप्ट को बहुत डीपली पढ़ना पड़ेगा, उसकी अप्रोच समझनी पड़ेगी कि कैसे आप उस न्यूमेरिकल को या उस क्वेश्चन को कोई भी आपके सामने आ जाए आप उसको कैसे अप्रोच करो, क्या आपकी थिंकिंग होनी चाहिए उस समय कि आप वहाँ एग्जाम में 1 मिनट में एक क्वेश्चन कंप्लीट कर सकें। क्योंकि आपको पता है कि नीट 2025 का पेपर कितना लेंदी आया था और उस लेवल की प्रैक्टिस के लिए आपको मुझे लगता है ये स्ट्रेटेजी ज़रूर फॉलो करनी चाहिए। पहले मेरे मार्क्स भी बहुत कम आते थे और आप में से ऐसे कई बच्चे होंगे जिनके लगभग 70-80 किसी के 100 भी क्रॉस नहीं हो रहे होंगे। पहले मेरे भी लगभग 80-90 के आसपास मार्क्स आते थे और फिर धीरे धीरे मैंने इम्प्रूव करके आखिरी के मॉक टेस्ट में मेरे कांस्टेंट हो गए थे लगभग 170-175 मार्क्स। और जैसे मैंने इम्प्रूव किया वैसे आप भी कर सकते हो। तो ये मैं लाया हूँ फिजिक्स के इम्प्रूवमेंट की सबसे बेस्ट वीडियो और मुझे लगता है इससे अच्छा तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो लगभग हम इसको कंक्लूड करेंगे अपने 10 पॉइंट्स में। मैं ज़्यादा समय नहीं लूंगा और ना ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत है। आप ये 10 पॉइंट्स को अप्लाई करेंगे आपका आराम से फिजिक्स अच्छे से हो जाएगा। पूरे नीट तक तो आप एकदम प्रो हो जाओगे। आप क्वेश्चन देखते ही तुरंत टिक करोगे, सारे फॉर्मूलेज आपके दिमाग में तुरंत आएंगे, सारे कंसेप्ट आपके दिमाग में आएंगे, ऑन स्पॉट आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व जल्दी होने लगेंगे। सबसे पहली चीज है जिस पे हमें फोकस करना है वो हमें क्लास में बहुत अटेंटिव रहना है। आप जिस भी टीचर को फॉलो करते हैं, और मेन बात ये सबसे पहले आप अपना टीचर फिक्स करें। ये नहीं कि आप कोई चैप्टर किसी टीचर से पढ़ रहे हैं, एक ही चैप्टर या फिर 10-10 टीचरों से पढ़ रहे हैं, आप ऐसा मत करो। और अपना टीचर एक फिक्स करो और उनके ही पूरे मटेरियल को फॉलो करो, उनकी पूरी स्ट्रेटेजी को फॉलो करो। ऐसे बीच बीच में टीचर बदलोगे तो आपका टाइम बहुत वेस्ट होगा और इसके साथ साथ आपकी प्रिपरेशन में भी बहुत इफेक्ट आएगा। आप केमिस्ट्री और बायो को भी टाइम नहीं दे पाओगे फिजिक्स की वजह से। आपको लेक्चर बहुत अटेंटिवली देखना है। जहाँ पे भी आप, चाहे आप ऑफलाइन स्टूडेंट हो चाहे आप ऑनलाइन स्टूडेंट हो, आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। प्रिंटेड नोट्स का सहारा मेरे हिसाब से आपको नहीं लेना चाहिए। मेनली आप अपने हाथ से जो नोट्स बनाए और उसको हाईलाइट करते तो उसका एक फील अलग होता है, आपको चीजें भी समझ आती हैं। ऐसा होता है कि जब आप लेक्चर देख रहे होते हैं तो टीचर बहुत सारी बातें जो है वो बोर्ड पर नहीं लिख के बोलते हुए चले जाते हैं। आपको उसको छोटा छोटा ऊपर जो ये बॉर्डर होता है ना कॉपी का, उसके ऊपर आपको नोट करना है जो जो वो बोल के गए हैं। उसमें कई सारे क्वेश्चंस में आपको हेल्प मिलेगी। जो आपके फॉर्मुलेज हैं उनको बहुत अच्छे से बॉक्स में क्लोज करके रखिएगा और इम्पोर्टेंट स्टार मार्क करिएगा। हर फॉर्मूले की क्या क्या वैल्यू है आपको जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको समझ आती रहेगी। तो सबसे मेनली है आपको बैकलॉग नहीं होने देना है, और बैकलॉग बिल्कुल भी मत होने देना, वरना आगे जाके बहुत दिक्कत आती। और अगर अभी भी किसी के बैकलॉग हैं वो जल्दी से जल्दी खत्म कर लें। अभी आगे दिवाली की छुट्टी आने वाली है, उस पर आप लोग अपना सारा बैकलॉग खत्म कर लेना जिन भी बच्चों का बैकलॉग है, क्योंकि दिवाली के बाद मेन टाइम शुरू होता है सिलेक्शन का। और अगर आपने उस टाइम पे आप अपना बैकलॉग खत्म करोगे तब तक तो सारे बच्चे प्रैक्टिस करके बहुत आगे भी निकल चुके होंगे, तो वो आपके लिए बहुत हार्मफुल होगा। आपको रेगुलरिटी और कंसिस्टेंसी से काम करना पड़ेगा। आप डेली क्लास करेंगे, उसके बाद आपको जो जो होमवर्क मिलेगा वो आपको डेली करना है। जैसे ही आपने नोट्स बनाए घर आके आप उसको तुरंत रिवाइज करो। तुरंत मतलब ये नहीं कि आप 2-3 दिन बाद पढ़ रहे हो उसको, तब तक तो आप भूल जाओगे सारे कंसेप्ट। आप अपने आप को जितनी बार रिवाइज करोगे उतने बार आपके कंसेप्ट जो है वो शार्प होते जाएंगे। तो आप बस बिल्कुल भी बैकलॉग मत होने देना, रिवीजन प्रॉपर टाइम पे करते रहना। बेसिक से आपको कैसे उठना है ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि जैसे ही आपने लेक्चर लिया उसके बाद आप घर गए, घर जाते ही आपको नोट्स रिवाइज करने हैं। आपके जो टीचर हैं जो भी मैम है या सर है, उन्होंने जो जो क्वेश्चंस कराए हैं उसको आपको खुद से प्रैक्टिस करना है एक बार नोटबुक में लिख कर अच्छे से, ताकि आपके दिमाग में वो कंसेप्ट बैठे और जो जो फॉर्मूला है वो भी आपको धीरे धीरे याद होने लगेंगे। शुरुआत में थोड़ी बहुत दिक्कत सबको आती है, लेकिन धीरे धीरे आप इसके हैबिचुअल हो जाओगे। उन नोट्स के क्वेश्चंस करने के बाद आपको जो भी होमवर्क मिला होगा डीपीपी वगैरह सॉल्व करने के लिए या मॉड्यूल्स वगैरह, रेस होती थी हमारे कोचिंग में तो रेस और भी एक्स्ट्रा मटेरियल जितना भी होमवर्क मिलता था,
आपको उसको करना है डेली टू डेली। मिनिमम 50 to 60 क्वेश्चंस पर डे आपको करने ही है फिजिक्स में, जिससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी और क्वेश्चन सॉल्व करने की एबिलिटी और थिंकिंग आपकी चेंज होगी और आप बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, आप अडेप्टिव हो पाओगे उस मेथड को लेके। अगर आप चाहते हैं कि आप बेसिक से बिल्कुल उठ के आए और आपको मान लो कई बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें समझ नहीं आता है कि उन्हें फिजिक्स बहुत टफ लगती है, वो डरते हैं फिजिक्स से, तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप बिल्कुल बेसिक्स से शुरुआत करो। मेन फिजिक्स में बेसिक्स का खेल होता है। अगर आपकी बेसिक्स स्ट्रांग है तो आप पूरी फिजिक्स तुरंत कर सकते हो ऐसे चुटकियों में। ऐसे बहुत सारे टीचर्स भी कहते हैं और ऐसा होता भी है। ये मैंने भी अपने आप पे अप्लाई किया था। सबसे पहले आप जब क्वेश्चन लगाने बैठे तो आपके मॉड्यूल में जो सॉल्व एग्जाम्पल होंगे उनको आप सबसे पहले सॉल्व करेंगे, फिर उनके बीच में कुछ क्वेश्चंस आते होंगे 5-10, उसी हर मॉड्यूल में दिए होते हैं ऐसे इलस्ट्रेशंस के बाद तुरंत कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, फिर आप उसको करोगे। फिर उसके बाद जब ये आपके पूरे एग्जाम्पल सॉल्व हो जाएं, उसके बाद आप बैक एक्सरसाइज शुरू करेंगे, फिर PYQs, इस तरीके से आपको चलना है। तो आप इससे क्या है, अप्रोच बढ़ेगी आपकी जब आप सॉल्व एग्जाम्पल करोगे ना कि कैसे कौन सा फॉर्मूला कहाँ वर्क कर रहा है। इसके बाद जब आपका पूरा हो जाए, मॉड्यूल लग जाए, तो आप कई क्वेश्चंस ऐसे देखोगे जो आपसे एक बार में नहीं बने होंगे, तो उनको आपको सर्कल मार्क कर लेना है या स्टार मार्क कर लेना है। ये मैं आपको बाद में बताता हूँ कि इन्हें क्यों करना है। क्वेश्चंस आपसे नहीं हो रहे हैं, आप उनको बार बार ट्राई करें, कंटिन्यूस, कम से कम 3-4 बार। जब बिल्कुल ही आपको समझना है तो आप डाउट पूछने जाएं। तो इससे क्या है कि आप थोड़ा अडेप्ट कर पाएंगे, आप थोड़ा दिमाग लड़ाएंगे, आपका दिमाग थोड़ा खुलेगा, उसको अडेप्ट करने में आपको आसानी रहेगी। और क्या है कि जो क्वेश्चन नहीं होते उनको आप जल्दी करना ऐसे ही सीखोगे, और ताकि आपके एग्जाम पे भी 1 क्लिक में वो क्वेश्चन हो जाए, क्योंकि आपको एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप इतना टाइम दो, तो वो टाइम हमें यहीं देना होगा ताकि हम हमारा टाइम सेव कर सकें। जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ, आपने उनको ट्राई किया, जब वो बहुत ज्यादा करने पर भी वो नहीं आपको समझ आ रहे हैं तो आप उनके सॉल्यूशंस देख लो। सॉल्यूशन से समझ नहीं आया तो अपने टीचर से जरूर कंसल्ट करो उस डाउट को लेके। अपने डाउट को लेकिन बकाया मत रखना, अपने डाउट टाइम टू टाइम क्लियर करते रहना, वरना आगे जाके बहुत प्रॉब्लम होती है। और ये मेरे को हुई थी, जब जिस वजह से मुझे पहले इतने कम मार्क्स आते थे, वो इसलिए ही आते थे क्योंकि मैं डाउट नहीं पूछता था टीचर से। आप कुछ बिल्कुल बेशरम होके डाउट पूछना है, 1% भी शर्म नहीं चाहिए, आप शर्म नहीं करनी है आपको टीचर से। टीचर आपके लिए हमेशा अवेलेबल होंगे, आप उनसे इंटरेक्ट करोगे, वो और अच्छा आपके लिए काम कर पाएंगे। तो आप उनसे डाउट पूछते जाओ और बहुत बेनिफिशियल होगा आपके लिए। जो क्वेश्चंस आपसे नहीं हुए, ये वाले आप जो टीचर्स से पूछने गए हो डाउट, उनको आप घर आके फिर से आप उस नोट्स का प्रॉपर रिवीजन करो फिर से उस टॉपिक का, ताकि आपको समझ आए कि आप क्या गलती कर रहे थे। उसी वाले क्वेश्चन में जहां आप अटक रहे थे उसको आप हाईलाइटर से हाईलाइट करो, क्योंकि बाद में आपको मेनली यही पढ़ना है रिवीजन के टाइम पे। पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। आपको अपना सिलेबस अकॉर्डिंगली रन करना है कि कौन सा आपका नेक्स्ट टेस्ट है। नेक्स्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग अगर आप अपनी प्रिपरेशन करते रहोगे तो आप ज्यादा कंसिस्टेंट होगे अपने काम को लेके, और आपका टाइम टू टाइम सिलेबस भी होता रहेगा, बैकलॉग होने की भी प्रॉब्लम नहीं होगी। टेस्ट के पहले आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, जो टेस्ट में आ रहा है आपको अपना वो पूरा मटेरियल सॉल्व करके जाना है। जो टेस्ट में आ रहा है उस चैप्टर के हर एक मॉड्यूल जो भी आपके पास हो अवेलेबल, उसको पूरा अच्छे से करिएगा, सारे डाउट्स क्लियर करिएगा। फिर उसके बाद आपको बहुत अच्छे से टेस्ट जब दोगे ना तो बहुत सुकून की फीलिंग आएगी। और जो टेस्ट में जो आप गलती करोगे ना, वो आपको हमेशा फिर याद रहेगी। और जब आपका मॉक टेस्ट होगा उसके 3 से 4 दिन पहले लगभग आपको वो वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले कहा था कि उनको आप सर्कल कर लेना या स्टार मार्क कर लेना, क्योंकि यही वो क्वेश्चंस हैं जो आपको टेस्ट में हो सकता है दिक्कत दें। क्योंकि जो क्वेश्चन पहली बार में हो गए वो तो सही होंगे ही होंगे, यही वाले जो हैं आपको प्रॉब्लम देंगे। तो आपको आखिरी के 3 से 4 दिन, जो मॉक टेस्ट है उसके 3 से 4 दिन पहले आपको सिर्फ यही वाले क्वेश्चंस सॉल्व करके जाना है, और आपको ऊपर से रैपिडली नोट्स पढ़ लेने हैं। और जो मेन आपने हाईलाइटर से मार्क किया था, जिन टॉपिक में आपको दिक्कत हो रही थी, आपको वो रिवाइज करके जाना है। इससे आपका रिवीजन भी जल्दी हो जाएगा, आपको ये भी नहीं लगेगा कि मैं कुछ रिवाइज करके नहीं गया टेस्ट में, और आपका टाइम भी सेव होगा। आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो करना बहुत हेल्पफुल होगी। जो मैं आपसे कहना चाहूंगा फिजिक्स को इम्प्रूव करने के लिए वो है कि आपको थ्योरी में टाइम कम से कम देना है
मेनली जो आपको फोकस रखना है वो है न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। और मैं तो ड्रॉपर से ये भी कहना चाहूंगा कि आप एक आध बार वो कोर्स पढ़ चुके होंगे तो आप क्लास अटेंड करके डायरेक्ट घर आके आप क्वेश्चंस करें, रादर देन कि आप थ्योरी पढ़ें। जहां आपको दिक्कत आए आप वो थ्योरी पढ़ें नोट्स खोल के घर पर, जहां पर भी आप थोड़ा भी अटको या आपको लगे कि हाँ इसमें मुझे फिर से एक बार रिवीजन की जरूरत है, क्योंकि ड्रॉपर्स क्या है मेनली वो क्लास में रिवीजन ही कर रहे हैं। तो रिवीजन अगर आपका क्लास में हो रहा है तो घर आके फिर से वही थ्योरी पढ़ना वो एक टाइम वेस्ट होगा आपके लिए। तो मोर बेनिफिशियल ये होगा कि आप घर आके डायरेक्ट क्वेश्चंस पे फोकस ज्यादा करें। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मेनली जो मैंने सारे पॉइंट्स मेजर पॉइंट्स थे वो मैंने बता दिया। अगर एक आध मिस भी हो रहा होगा तो वो आगे कवर हो जाएगा। तो आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख कर बता सकते हैं। और आप ये भी बताइएगा कि आपको आगे और कौन सी स्ट्रेटेजी वीडियो चाहिए केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री में भी इनऑर्गेनिक फिजिकल या फिर ऑर्गेनिक फिजिकल इनऑर्गेनिक किस पे आपको वीडियो चाहिए, बायो में किस पे चाहिए, या टेस्ट कैसे लगाना है, टेस्ट में टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड वीडियोस चाहिए, आप मुझे वो नीचे कमेंट पे जरूर बताइएगा। मैं ऐसी वीडियोस और लाता रहूंगा। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल।